सासाराम में ये सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। आप देख सकते हैं इसकी लिपि जो है वो धम लिपि है, इसकी जो भाषा है वह प्राकृत है। सासाराम की एक छोटी सी गुफा में है पहाड़ी पर। इसमें टोटल जो लेटर्स हैं वो 290 है। आप इसकी गिनती कीजिएगा तो यहां से लेकर के यहां तक कुल मिलाकर 290 लेटर्स हैं। और सम्राट अशोक का यह पहला शिलालेख है जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग है। खड़ी पाई का भी इतिहास बहुत पुराना है भाई। अशोक के जमाने में भी खड़ी पाई थी। अब देखिए ये खड़ी पाई है, यहां देखिए खड़ी पाई है, यहां देखिए एक खड़ी पाई है, यहां देखिए एक खड़ी पाई है, यहां देखिए खड़ी पाई है, यहां देखिए एक खड़ी पाई है। देख रहे हैं आप, यहां एक खड़ी पाई है, एक खड़ी पाई है। कुल मिलाकर इस शिलालेख में 14 जगह खड़ी पाई का इस्तेमाल है। आप देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसमें कुल मिलाकर 290 लेटर्स हैं। 1839 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो 1839 ईस्वी में जब इसकी खोज हुई थी तो उसी समय इसके 24 जो लेटर हैं वो मिट चुके हैं। उसी समय मिट चुका था, मतलब कि 1839 ईस्वी में। आप यहां देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेटर यहां मिटा है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर यहां मिटा है। 14 लेटर, 3 यहां है, 15 16 17 लेटर। एक यहां मिटा है 18 लेटर, 3 यहां मिटा है 19 20 21 लेटर। माने एक यहां मिटा है। कुल मिलाकर इसमें 24 जो लेटर्स हैं वे मिट चुके हैं। लेकिन उसकी जगह पर मैंने ये 7 लेटर्स जो मिटे हैं, यहां पर 7 लेटर्स मैंने लगा दिया है। कहां से ला दिए? अपने मन से नहीं लाए हैं। सासाराम के बगल में मठमोरिया है। सासाराम रोहतास जिले के बाद कैमूर जिला है। कैमूर जिला में भी इस प्रकार का लेख है। तो उस लेख में ये लेटर्स हैं, तो वो लेटर्स मैं वहीं से ला करके यहां लगा दिया हूं। अब ये पूरा जो शिलालेख है सासाराम का वो कंप्लीट हो चुका है। सासाराम में 2 ही सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, एक बिहार में, एक सासाराम में, और एक कैमूर के मठमोरिया में। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी हम दे दिए। अब इसमें 8 पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो कैमूर जिले में जो लघु शिलालेख है सम्राट अशोक का, उसमें 9 पंक्तियां हैं और इसमें 8 पंक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसको अर्थ करने में बड़े बड़े विद्वान धराशायी हो गए हैं, अर्थ नहीं कर पाए हैं। और चूंकि ये शब्द काफी पुराने हैं तो अर्थ करने में तो कठिनाई होगी। लंबे समय से इसका अर्थ किया जा रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको धम लिपि को की जगह पर इसको देवनागरी में हम देखेंगे और तब अर्थ करेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो मैं कहूंगा कि इसका ठीक देखिए, उसका ठीक वही है, उसका केवल देवनागरी में रूपांतरण कर दिया गया है आपको समझने के लिए है। और यह भाषा मैंने कहा कि प्राकृत भाषा है।
अब आइए इसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि शुरू में है देवानम पिए, यहां से देखिए, ये है देवानम पिए। देवानम पिए जो है वो सम्राट अशोक की उपाधि थी। देवा नाम मैंने देखा कि कनिंघम की जो किताब है उसमें देवा नाम पिए लिखा है, गलत हो गया है, लिखा है देवानम पिए, मतलब कि अरहत प्रिय, अरहतों के प्रिय। देव माने अरहत, आप पाली डिक्शनरी पढ़ करके देख सकते हैं। तो अरहतों के प्रिय थे कौन? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक हेवम, हेवम माने ऐसा, आह माने कहते हैं। इसका अर्थ हुआ सम्राट अशोक ऐसा कहते हैं। यहां तक देवा नाम पिए हेवम आह, मतलब कि सम्राट अशोक, हेवम माने ऐसा, आह माने कहते हैं। सम्राट अशोक ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं वो आगे है। कहते हैं कि अधिकानी अढ़ातियानी सवच्छलानी। अधिकानी माने अधिक हुए, अढ़ातियानी माने अढ़ाई, और सवच्छलानी मतलब कि वर्ष, साल। इसी का संस्कृत रूप है संवत्सर। संवत्सर माने वर्ष, साल। उसको प्राकृत भाषा में कहा जाता है सवच्छलानी। इसका मतलब हुआ कि सम्राट अशोक कहते हैं कि 2.5 साल से अधिक हुआ। अढ़ातियानी सवच्छलानी अधिकानी, मतलब कि अढ़ातियानी माने ढाई, अढ़ातियानी मतलब ढाई, सवच्छलानी माने साल, 2.5 साल से अधिक हुआ। अधिकानी माने अधिक। बहुत क्लियर हो रहा है अर्थ। 2.5 साल से अधिक हुए। माने मैं, उपासके सुमी, मैं उपासक रहा। उपासक उसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में जो संघ में शामिल नहीं होते हैं लेकिन बौद्ध होते हैं, उनको उपासक कहा जाता है। ऐसे बौद्ध को जो संघ में शामिल नहीं होते हैं लेकिन बौद्ध होते हैं, बुद्ध के अनुयायी होते हैं। तो सम्राट अशोक यही कह रहे हैं कि उपासके सुमी, मैं उपासक रहा। 2.5 साल से अधिक हुए, मैं उपासक रहा। उपासके सुमी, मैं उपासक रहा। आगे कह रहे हैं कि नौचू बाढ़म पलकंते, इधर से हो जाते हैं नौचू बाढ़म पलकंते। पलकंते माने पराक्रम। पराक्रम मतलब कि उत्साह कहिए या जुनून कहिए। नौचू बाढ़म, बाढ़म माने बहुत, इसी से बाढ़ शब्द बना है। बाढ़ शब्द, बाढ़ माने बहुत। नचू बाढ़म पलकंते, मैंने बहुत पराक्रम नहीं किया। प्रयास, इफोर्ट, बहुत प्रयास नहीं किया। माने बौद्ध धर्म को डेवलप करने के लिए मैं बहुत प्रयास नहीं किया। नचू बाढ़म पलकंते, क्योंकि मैं उपासक था, संघ में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब स्थिति बदली है। सवच्छले साधिके, सवच्छले माने मैंने बताया कि साल, माने 1 साल। साधिके, साधिके माने अधिक हुआ। साधिके माने अधिक, और उसी में अधिक जुड़ा है। 1 साल से अधिक हुआ। अब
माने मैं, मम माने खुद, संघे उपैते, मैं खुद स्वयं संघ में शामिल या संघ की शरण ले ली है। 1 साल से अधिक हुआ, मैं संघ की शरण ले ली है। अम मम संघे उपैते, इसी से बाद में उपनयन संस्कार बना। उपैते, मैंने संघ की शरण ले ली है। 1 साल से अधिक हुआ। एतेन च अंतलेन, अंतलेन माने अंतराल, अंतराल को ही प्राकृत भाषा में अंतलेन लिखा हुआ है। एतेन माने इस, और इस अंतराल में माने इस अवधि में, इस काल में, इस ड्यूरेशन में, इस समय में, एतेन च अंतलेन मतलब कि इस अंतराल में जम्बू द्वीपसी माने जम्बू द्वीप के या जम्बू द्वीप में, यहां जम्बू द्वीप जो है ये बृहत भारत का सूचक है। जब भारत अखंड भारत था, बड़ा भारत था आज से, तो उसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। भारत का पुराना नाम जम्बू द्वीप यहां पर देखिए मौजूद है। तो एतेन च अंतलेन माने इस अंतराल में, भारत में या जम्बू द्वीप में अमीश देवा, अमीश जो न मिला हुआ हो, मिशना समझ रहे हैं, भोजपुरी में तो काफी प्रचलित शब्द है मिशना। होटल में जाते हैं, मिसी रोटी खाते हैं, जो रोटी मिस कर बनाया जाए। मिसी रोटी खाए हैं कि नहीं? होटल में खाए हैं। मिशना माने मिश्रित करना, मिश्रण, इसको संस्कृत में बोलते हैं मिशना, या मिलाना। लेकिन इसमें है अमीश माने नहीं मिला हुआ, अमिश्र, अमिश्रित। देवा माने अरहत, माने जम्बू द्वीप के जो अरहत अमीश थे, माने मिले जुले नहीं थे लोगों से, या यहां देखिए मुनीषा शब्द है, मुनीषा। एक गलती हो गई है लिखने में राइटर से, हमसे नहीं, अशोक के जमाने में जो इस शिलालेख को जो लेखक लिख रहा था उसे गड़बड़ी हुई है। ये मुनीषा नहीं, मनुषा, मनुषा माने मनुष्य, मनुषा मुनीषा हो गया है। मनुषा मिशम देवा कटा माने देवा माने अरहत, मिशम माने मिश्रित कर दिया गया, अरहत से कटा माने कर दिया गया, कट्टा माने कर दिया गया। किससे? अरहतों से। किसको? मनुष्यों को। मनुषा माने मनुष्यों को, जो लोग अरहतों से नहीं मिश्रित हुए थे, वो सब, उन सब मनुष्यों को अरहतों से मिश्रित कर दिया गया। मतलब कि वे लोग भी अरहत की श्रेणी में शामिल हो गए, अरहतों के मार्ग पर चलने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे जम्बू द्वीप क्या होने लगा? बड़े पैमाने पर बौद्ध देश होने लगा। क्योंकि जो मनुष्य अरहतों से कटे हुए थे वो सब
अरहतों में शामिल होने लगे। इसका अर्थ यही होगा। इस प्रकार का अर्थ जल्दी मिलता नहीं है। माने जम्बू द्वीप में जो लोग मनुष्य माने जो लोग अरहतों से अमीश थे, माने मिले हुए नहीं थे, अमीश थे, न मिलना, वो मिशम देवा कटा, वो देवों से मिश्रित कर दिए गए और भारत बौद्ध देश होने लगा और यहां के लोग बौद्ध होने लगे। सभी लोग अरहत में शामिल होने लगे। अब आगे है पलकमस। पलकमस मतलब कि पराक्रम। र का ल हो गया है। पलकमस इयम फले। यह यम माने यह पराक्रम का फल है, रिजल्ट है। उद्योग किया, प्रयास किए, प्रयत्न किया गया, पराक्रम किया गया, तो उसका यह फल है कि लोग अरहत होने लगे। ये अरहत जो शब्द है ना, आज भी चलता है। जैसे आपको इंजीनियर लोगों की जो वैकेंसी निकलती है, प्रोफेसर लोगों की निकलती है, डॉक्टर लोगों की निकलती है, तो लिखा जाता है ना कि आप अरहत हैं कि नहीं, आपकी क्या अर्हताएं हैं, या ये अर्हताएं आपको पूरी करनी है, तभी आप डॉक्टर हैं, तभी आप इंजीनियर हैं। अरहत तो सभी लोग अरहत माने योग्य हो गए। तो यह क्या है? यह पलकमस इयम फले, यह पराक्रम का फल है, प्रयास का फल है। हम लोगों ने सद प्रयास किया कि सभी लोग अरहत हो जाएं, सुयोग्य हो जाएं, योग्यताएं आ जाएं, इंसानियत की योग्यताएं आ जाएं। अब आगे है नो च इयम महत्ता व चकिए पावत्वे। मतलब कि इयम माने यह जो है केवल महत्ता माने बड़े लोग, हाई रैंक के लोग, ऊंचे लोग, इसी से महतो शब्द बना है। महतो तो इसे केवल बड़े लोग ही पावत्वे माने प्राप्त करने के लिए चकिए मतलब कि सकिए, शक वही है चक। माने इसका अर्थ हुआ कि यह केवल बड़े लोगों को प्राप्त करने के लिए शक नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि इसको बड़े लोग ही इस अर्हता को प्राप्त कर लेंगे और अरहत हो जाएंगे, नहीं। पावत्वे चकिए मतलब कि प्राप्त करने के लिए शक्य हैं, केवल बड़े लोग नहीं। ये असली बुद्ध का सिद्धांत है। खुदकेन मतलब कि संस्कृत में अगर बदलेंगे तो शूद्रकेन माने शूद्र माने छोटे, हाई रैंक के नहीं, लो रैंक के लोग। खुदकेन माने छोटे लोग भी, बड़े लोग ही केवल इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अरहत पद या अर्हता या सुयोग्य हो जाएंगे, बल्कि छोटे लोग भी सुयोग्य हो जाएंगे, अरहत हो जाएंगे, अर्हता प्राप्त कर लेंगे, योग्यता प्राप्त कर लेंगे। जिस अर्हता को प्राप्त करने से आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसी प्रकार आप इंसान भी तो बन सकते हैं। इंसान की सारी अर्हताएं जब आप पूरी कर लेंगे तो खुदकेन पी माने छोटे लोग भी, पी माने भी, पल कमिनेना माने पराक्रम से। आधा शब्द यहां रह गया है, आधा यहां है, इसको दोनों को मिलाइएगा। पल कमिनेना मतलब कि पराक्रम से छोटे लोग भी विपुल पी सुअज्ञे
माने विपुल माने महा, और सुअगे माने सुख, माने छोटे लोग भी महासुख को अलाधइत्वे माने प्राप्त कर सकते हैं। चकिए माने प्राप्त करने के लिए शक्य हैं, प्राप्त कर सकते हैं छोटे लोग भी, जिस तरह से बड़े लोग अरहत पद प्राप्त कर सकते हैं, अर्हता हासिल कर सकते हैं, योग्यता हासिल कर सकते हैं, तो छोटे लोग भी ये कर सकते हैं और महासुख की प्राप्ति कर सकते हैं। विपुले पी सुअज्ञे चकिए। सुअज्ञे को बहुत सारे विद्वानों ने स्वर्ग बताया है। स्वर्ग मतलब कि सुख, नरक माने यातना, तकलीफ। से एताये अठाये यम सवाने, से माने इसीलिए, इसी को अभी हिंदी में हम लोग सो बोलते हैं, सो माने इसलिए। एताये अठाये यम सावने, इसलिए एताये माने यह यम सावाने मतलब कि यह श्रावण इसी प्रयोजन से किया गया है। से एताये अठाये यम सवाने, सवाने माने श्रावण। अब श्रावण का मतलब क्या हुआ? श्रावण प्रायः बौद्ध काल में सावन महीने में होता था, और सावाने का मतलब हुआ, इसको कहेंगे आप धम्म देशना, धम्म की शिक्षाएं, हाँ धम्म देशना। से एताये अठाये यम सवाने, हाँ इसीलिए यह जो है धम्म देशना हाँ किया गया है। अब यहां फिर है खुद का माने शूद्र का, छोटे, उडाला, उडाला माने बड़े, लो रैंक के भी और हाई रैंक के भी, माने दोनों लोग। खुद का उठाला माने छोटे और बड़े। पलकमंतु, फिर पराक्रम आया, छोटे और बड़े। पलकमंतु माने पराक्रम करें, तू है देख लीजिए। पलकमंतु माने पराक्रम करें, पलकमंतु माने प्रयास करें, ग्रेट इफोर्ट करें। पलकमंतु अंतापि, अंता माने जो बॉर्डर पर लोग हैं, अंत में सीमावर्ती, उसी के लिए अंता शब्द का प्रयोग है। अंता माने अंत में, बॉर्डर पर, सीमा पर। अंता पीचा जानंतु मतलब कि सीमावर्ती लोगों को भी जानना चाहिए। छोटे और बड़े दोनों को प्रयास करना चाहिए, और सीमा पर बसे लोगों को भी जानना चाहिए। चिलठिती के पलकमे हो तू, इससे होगा क्या कि जो पलकमे है, जो पराक्रम है, वह चिलठितिके हो तू। चिलठितिके मतलब कि चिर अस्थाई, ल को र में बदल दीजिए तो चिर अस्थाई होवे, माने यह जो पराक्रम है वह चिर अस्थाई होवे। होतु माने होवे, चिर अस्थाई। ये इयम च अठे बढ़ी सती, इयम च अठे माने यह प्रयोजन, अठे माने प्रयोजन, अर्थ ही अठे है, अर्थे माने प्रयोजन। यह प्रयोजन बढ़ेगा। अठे का आप श्लेष से चाहेंगे तो और भी अर्थ कर सकते हैं। जैसे अठे माने 8 होता है,
आप ध्यान रखिए, इसमें 8 ही लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अट्ठे माने ये आठों जो पंक्ति है ये भी होगा। और तथागत बुद्ध का जो मार्ग था अष्टांगिक मार्ग, वह भी अट्ठे है। तो चाहे जो भी अर्थ लीजिए, यम च अठे बढ़ी सती, माने यह जो प्रयोजन है वह बढ़ेगा। बढ़ी सती माने बढ़ेगा, ये भविष्य काल में है, फ्यूचर टेंस में। विपुल पीच बढ़ी सती, विपुलम माने बहुत, बहुत बढ़ेगा, यह प्रयोजन बढ़ेगा। विपुलम पीच बढ़ी सती माने बहुत बढ़ेगा। दिया धियम अवलधियेना, दिया धियम मतलब कि डेढ़ा। अवलधियेना मतलब बाधा रहित, माने बाधा रहित 1.5 गुना बढ़ेगा। और फिर है कि दिया धियम बढ़ी सती, माने 1.5 गुना बढ़ेगा, बाधा रहित 1.5 गुना बढ़ेगा। क्या? यह अट्ठे, यह प्रयोजन, यह उद्देश्य। इयम च सावने माने यह श्रावण, माने यह धम्म देशना। इयम च सावने विभुथेन, इसका अर्थ करने में बहुत सारे विद्वान भ्रमित हो गए हैं। इसका अर्थ असल में कहां से होगा? इस तरह के बहुत सारे लघु शिलालेख सम्राट अशोक ने खुदवाए हैं। तो वहां हम लोग देखते हैं कि विभुथेन की जगह पर विवास शब्द लिखा है। विवासा, जब आदमी घर छोड़ करके किसी बड़े कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए जब निकलता है तो उसको विवास कहते हैं, माने अपने वास स्थान से विहीन हो जाना, कट जाना। जैसे बुद्ध ने जो महाभि निष्क्रमण किया वो विवास है, माने वास से विलग हो जाना, अपने घर द्वार को छोड़ देना। तो सम्राट अशोक भी अपना घर द्वार 256 दिनों के लिए, 256 रातों के लिए छोड़ दिए थे। उसको धम्म यात्रा कहते हैं। धम्म यात्रा पर 256 दिन के लिए निकले थे। उसी में ये जो धम्म देशना है वो सम्राट अशोक ने दिए हैं। अब इसको क्लियर करते हैं, देखिए पकड़ाएगा। यम च सावने माने यह धम्म देशना, सावने माने धम्म देशना। विभुथेन माने जो 256 दिन की जो यात्रा पर, धम्म यात्रा पर निकले थे, उसको विभुथेन कहा जाता है। अब यहां देखिए, दुए संपना लाती, और यहां है सत्ता, मतलब दुए माने दो, दुए माने दो। ये लैटिन में भी चलता है, दुए लैटिन में 2। और सत्ता माने 100, माने 200। संपना मतलब कि 56, 100 माने 6, जो 16 में 6 है। लह माने 10 और 100 माने 6, तभी ना 16 होगा। 16 बोलते हैं ना, तो उसमें जो दंत स है वो 6 का प्रतीक है 16 में। तो यहां देखिए, 100 माने 6 और पन्ना माने 5, तो संपना मतलब 56 हुआ। पन्ना है, पन्ना माने 5। यह पन्ना कहां है? यह पन कहां है? 15 में है। 15 जो बोलते हैं, पन माने 5। द्रह माने 10, 5 और 10 15। 16 में 100 और लह माने 10। तो संपना मतलब 56। तो इसका हुआ दुए सत्ता माने 200, संपना माने 56, लाती
ल को र में बदल दिए, रात्रि हो जाएगा, नाइट। 256 रात्रि। अब यहां पर सम्राट अशोक ने अंकों में लिखवाया है 256। ये तो लिखवाया है आपको शब्दों में, दुए संपना लाती सत्ता, माने 256 रात। अब यहां उसको डिजिट में लिखवाए हैं, 250 और 6, तो कितना हुआ? 250 और 6 अलग अलग है, तो 256 हुआ, माने 256। इयम च अठम, माने यह जो अठम है, 8 पंक्तियों का जो है, या इसे आप अष्टांगिक मार्ग से भी जोड़ सकते हैं, या इसे अठम का अर्थ प्रयोजन भी कर सकते हैं अर्थ के आधार पर। तो इम च अठम माने यह प्रयोजन, पवतेषु, पवतेषु माने पर्वतेषु, माने पर्वतों पर, पहाड़ों पर, लिखा पया था, लिखवाएं, तभी तो प्रचार प्रसार होगा। बुद्ध ने संघ की स्थापना इसलिए नहीं की थी ना, विचारों के प्रचारित प्रसारित करने के लिए, और सम्राट अशोक ने उसे पत्थरों पर लिखवा दिया। तो यहां सम्राट अशोक कहते हैं कि यह जो प्रयोजन है, पवतेषु लिखा पया था, पर्वतों पर लिखवाएं। पवतेषु माने पर्वतों पर, पर्वत को पवतेषु। यदि वह, और यदि वहां, अथिहेता शिला थंभा, यदि वहां पर शिला स्तंभ है, पिलर अगर है वहां पर, तथापि माने उस पर भी लिखा पयाथ थी, तो उस प्रस्तर स्तंभ पर भी, उस पिलर पर भी लिखवाएं। आपने सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।